वो आ जाए ना तो फिर मैं उनसे पूछकर बताऊंगी। हाँ अच्छा, वो तुम्हारे भाई इफ्तिखार आ गए हैं, मैं बाद में बात। अल्लाह हाफिज। सुनो, जरा पंखा तो चला दो, आज बहुत गर्मी है। लगता है जनाब आज कुछ ज्यादा ही थके हुए हैं। क्यों? मेरी जान, पंखा तो कब से चल रहा है और आप मुझे पंखा चलाने के लिए कह रहे हैं। चले मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नसरीन, तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखता हूँ तो दिन की सारी थकावट दूर हो जाती है। छोड़ो चाय को, ये बताओ दिन कैसा गुजरा? क्या बातें हो रही थी फोन पे? दिन तो वैसा ही गुजरा जैसे रोज गुजरता है। उसके बाद मेरी दोस्त गुलशन का फोन आ गया। उसने आपको सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। और क्या कहा तुम्हारी सहेली ने? यूं ही बस, कुछ खास नहीं। वो तो ऐसे ही पागल है। अरे कहना क्या चाहती हो? ऐसा क्या कहा तुम्हारी सहेली ने? वो बता रही थी कि उसकी नंद के यहाँ ना बेटी पैदा हुई है 2 दिन पहले, वो भी पूरे 5 साल के बाद। ये तो अच्छी बात है। उसने ना किसी पीर बाबा से दुआ करवाई थी। तो गुलशन कह रही थी कि अगर तुम चलो तो तुम्हारे लिए भी औलाद की दुआ करवा आते हैं। तो नसरीन, तुमने क्या कहा? मैंने तो कहा कि आपसे पूछूंगी फिर बताऊंगी। देखो नसरीन, तुम एक पढ़ी लिखी खातून हो। आज तक औलाद ना होने की मैंने शिकायत की, इंशाल्लाह करूँगा भी नहीं। और ये सब तो अल्लाह ताला के फैसले हैं। हमारे हक़ में जो बेहतर है हमें उस पर शुक्रगुजार रहना चाहिए और अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना चाहिए। औलाद की ख्वाहिश तो मुझे भी है। आज मैं नमाज के लिए गया तो वहाँ मस्जिद में कोई तबलीगी जमात आई हुई थी। तो उनमें से एक ने अपने बयान में कहा कि अल्लाह से मन्नत मांग लो और साल में कम से कम 1 मरतबा अल्लाह की राह में मासूम बच्चों को खाना खिलाओ तो अल्लाह आपका काम यकीनन पूरा फरमाएगा। आज ही से अल्लाह के साथ ये सौदा कर लो और कभी घाटा ना हो। तो नसरीन, मैंने तो अल्लाह से मन्नत मांग ली। अब मैं इंशाअल्लाह हर साल मासूम बच्चों को खाना खिलाऊंगा और इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे औलाद से नवाजेंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं तो रोजाना अल्लाह के नाम के पैसे निकाल के रखूंगी और जब 1 साल हो जाएगा तो मैं उन पैसों से बच्चों को खाना खिलाऊंगी और दुआ भी करवाऊंगी। अच्छा बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। नसरीन, आज से हम अल्लाह से मन्नत मांगते हैं कि हम अपनी रोज़ाना की कमाई में से अल्लाह के नाम के पैसे निकाल कर जमा करेंगे और उन पैसों में से अल्लाह का नाम का खाना बनाएंगे। हर साल मासूम बच्चों को वो खाना खिलाते रहेंगे। अल्लाह हमें औलाद से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। ये पैसे डब्बे में डालो। दुआ सुनिए, देखिए तो सही। जी। अब तो ना पूरा साल भी हो गया है, तो मैं कल जाकर पड़ोस में बोल दूंगी कि हमारे यहाँ न्यास है तो बच्चों को भेज दें और हम बिरयानी बना लेंगे। तो ठीक है, आप ऐसा करना, कल मुझे सामान की लिस्ट दे देना, मैं सुबह ही आपको सामान ला दूँगा। ठीक है। ओके। आज जुम्मे का दिन है, आज काम से जल्दी आ जाइएगा। अरे आज मैंने काम से छुट्टी की है, आज मैं घर पर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। अच्छा, तो फिर आप ना किसी अच्छे से मौलवी को बुला के ले आए। मेरे ख्याल से
पड़ोस वाली मस्जिद के मौलवी साहब ठीक रहेंगे। पड़ोस की वजह से उनका हक भी है। सही कह रहे हैं आप, ये ठीक रहेगा। तो बस ठीक है, मैं जुमा नमाज के बाद मौलवी साहब को साथ ही ले आऊँगा दुआ के लिए। ठीक है? ठीक है। मौलवी साहब दुआ कीजिएगा, ख़ुसूसन मेरी औलाद के लिए। मौलवी साहब 1 मिनट से मैं खाना ले आऊँ। तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ही अल्लाह नाम पर बिस्मिल्लाह। खुद से निकाल आप ले हाँ, बिस्मिल्लाह। ले ना। ले ना, थोड़ा सा और ले जा। और सर बहुत शुक्रिया आप आए, आपने दुआ की मेरे लिए, ख़ुसूसन मेरे औलाद के लिए दुआ की। बहुत शुक्रिया। आइए और साहब आइए। नहीं, जहाँ तक मुझे याद है मैंने यहाँ रखे थे। शायद इफ्तिखार ने उठाया। उन्हीं से मालूम कर लेती हूँ। इफ्तिखार,
सुनिए, जी। आज बच्चों को खाना खिला कर ना बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। एक लम्हे के लिए तो मेरी आंख ही भर आई थी। बच्चों की चहल पहल, शोर शराबा, उनको खाना खिलाना, बहुत मजा आया। मौलवी साहब भी खुश हो गए। और तुमने बिरयानी भी बहुत अच्छी बनाई थी। और वो टेबल पर कुछ पैसे रखे थे, मैंने काम की वजह से ना भूल गई थी। आपने लिए कहाँ रखे? पैसे? कैसे पैसे? मुझे तो कोई पैसे नहीं मिले। देखो, वहीं टेबल पे या टेबल के इर्द गिर्द, वहीं नीचे टेबल के होंगे। मैंने टेबल पर देख लिया, टेबल के नीचे देख लिया, साइड में देख लिया, हर जगह देख लिया, मुझे पैसे नहीं मिले। मैं समझी आपने रखे होंगे। क्या बात करती हो? हम दोनों के अलावा इस घर में तीसरा है कौन? और बच्चे तो सहन में खाना खा रहे थे। मौलवी साहब भी तो उस कमरे में आकर बैठे थे ना? अरे नहीं, मैंने खुद उनके साथ वहां पर बैठकर खाना खाया है और फिर वहां से रुखसत किया है उनको। तुम ऐसे कैसे किसी मेहमान पर गंदा शक कर सकती हो, और वो भी मौलवी साहब जैसे? पूरा महल्ला उनकी बेपनाह इज्जत करता है। क्या पागल हो गई हो? वो मैं तो ये कह रही थी कि हम दोनों के अलावा उस कमरे में मौलवी साहब भी तो आकर बैठे थे ना, और आप तो खाना लेने के लिए बाहर आए थे। हो सकता है पैसे देखकर उन्होंने जेब में रख लिए हों। कैसा जमाना आ गया है। अब ये दिन भी देखना था हमें। अगर जरूरत थी तो मांग भी तो सकते थे, मगर इस तरह की हरकत, शर्म आना चाहिए। बस छोड़े ना, कुछ पैसों के लिए क्यों अपना दिल खराब करें। हो सकता है वो अपनी सफेद पोशी की वजह से आपसे पैसे ना मांग सके हो और उनसे ये हरकत हो गई हो। दिल तो खराब होगा ना, उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ता हूँ मैं, लेकिन अब गुस्सा छोड़ भी दे, माफ कर दे। मैंने भी माफ किया, अल्लाह हमें और देगा। ये लीजिए चाय। नसरीन, कल जो कुछ हुआ उसे भूल जाना चाहिए, और भूल जाना में ही बेहतरी है। ये पैसे हैं, डब्बे में डाल दें। मैं भी आपसे यही कहने वाली थी कि कल जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाने में ही बेहतरी है। किसी की पर्दापोशी करने से शायद अल्लाह मियाँ हमसे राजी हो जाए और उसके अजर में हमें औलाद की नेमत से नवाज दे। इफ्तिखार कहाँ रह गए? चाय ठंडी हो गई। इफ्तिखार, आज 1 साल मुकम्मल हो गया, लेकिन औलाद की कोई उम्मीद नहीं। अरे पगली, उम्मीद अल्लाह से लगाई जाती है, और मेरा रब बड़ी हिकमत वाला है। वो जब चाहेगा हमें औलाद की नेमत से नवाज देगा। और तुम देखना, जब उसने हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजा तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है ना, वो हमारे बच्चों की होगी। बस रहने भी दे। तो फिर बच्चों को कब बुलवा रहे? परसों। परसों क्यों? कल क्यों नहीं? वो परसों जुम्मे का दिन है। कल मैं सामान ले आऊँगा और आप बच्चों को बुला लेना। और मौलवी साहब? किसी और मौलवी को बुला लेंगे? नहीं, मौलवी साहब अपने पड़ोस की मस्जिद के ही ठीक रहेंगे। जब हमने उन्हें माफ़ कर दिया है तो दूसरा मौलवी क्यों? और उनका हक पड़ोस के नाते से ज़्यादा है। ये तो हमारी ही गलती है। हम अपने महल्ले की मस्जिद के इमाम या मौज़न वगैरह की कोई खबर चार नहीं रखते। उनकी 5-6 हज़ार तनख्वाह से आखिर क्या होता है?
उनके भी दीगर अखराजात हैं, उनके भी बच्चे हैं, फैमिली है। ये सब कैसे पूरा होता होगा? नसरीन, इस मर्तबा मैंने सोचा है कि हम खुद से उन्हें पैसे देंगे। आप क्या कहती हो? ये तो बहुत बेहतरीन अमल है। इस बात में मैं आपके साथ हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि इस बार दुआ में मैं भी शामिल हूँ। अच्छा ठीक है, कुछ तरतीब बनाते हैं, ठीक है? मौलवी साहब, वो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। जी जी फरमाइए। मेरी अहलिया का बहुत इसरार है कि वो भी आपकी इस दुआ में शामिल होना चाहती है। अच्छा इफ्तिखार भाई, जैसा आपको बेहतर लगे। सुनो, अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे चले गए? जी चलिए। मौलवी साहब, मैंने ही इनसे कहा था कि हमारे बच्चे के लिए जो दुआ मांगी जा रही है उसमें मुझे भी शामिल कर लें। ए अल्लाह, तू बड़ा रहीम है, हम पर अपना रहम फरमा। आमीन। और तू बड़ा करीम है, हम पर अपना करम फरमा। आमीन। ए अल्लाह, इफ्तिखार भाई ने हमारे लिए खाने का एहतमाम किया तो इनके रिस्क में बरकत अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह, इफ्तिखार भाई ने जो मन्नत मानी है तू उसे कबूल फरमा। आमीन। ए अल्लाह, तू अपने हबीब के सदक़े इस जोड़े को औलाद की नेमत से नवाज दे। आमीन। ए अल्लाह, तू इनको औलाद की खुशियाँ नसीब फरमा। आमीन। ए अल्लाह, तेरी बारगाह में इल्तिजा है, तू हमारी इस दुआ को कबूल फरमा। आमीन। मौलवी साहब, ये कुछ पैसे हैं, ये आप रख लें। सखार भाई, मैं तो आपका खुलूस देखकर यहाँ आ गया था, वरना दुआ मांगने के भी कोई पैसे होते हैं क्या? और मौलवी साहब रख लें तो? नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। मौलवी साहब, अगर आप दिल में ना रखें तो एक बात कहूँ मैं आपसे? जी जी फरमाएं। मौलवी साहब, हम जानते हैं कि आदमी के साथ पेट है, बच्चे हैं और भी कई ज़रूरियात हैं। आदमी अपनी हया और सफ़ेद पोशी में किसी से कुछ मांग नहीं सकता। इफ्तिखार भाई, मैं समझा नहीं, ज़रा आप खुल के बात करें। मौलवी साहब, वो बात दरअसल ये है कि जब आप पिछले साल यहाँ दुआ के लिए आए थे ना, तो वहाँ जहाँ आपने खाना खाया था वहाँ टेबल पे कुछ पैसे रखे हुए थे हमारे। तो आपके जाने के बाद वो पैसे वहाँ नहीं थे। हम आप पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन आप बता दे तो अच्छा होता। ये सब कुछ सोचकर हमें मौलवी साहब बहुत तकलीफ़ हुई थी, लेकिन फिर भी हमने आपको माफ़ कर दिया। मौलवी साहब, ये पैसे आप हमारी तरफ से हदिये के तौर पर रख लें। बस मौलवी साहब, गलतियां बस इंसान से हो जाती हैं। हमने आपको माफ़ किया, बस आप रोएं ना। सखार भाई, रोना मुझे इस बात पे नहीं आ रहा कि आपने मुझे चोर समझा। इस पूरे साल में शैतान ने क्या क्या वसवसे डाले होंगे मेरे ख़िलाफ़ आपके दिल में। आपने मेरे पीठ पीछे कितना कुछ कहा होगा लोगों से मेरे बारे में। मैं समझ रहा था कि आप कुरान ख़वानी करवाने के बाद मुझे दुआ करवाने के लिए ले आते हो। उस दिन जब मुझे पैसे मिले थे तो मैंने इधर उधर देखा, और फिर मैंने जुज़दान में पैसे रख दिए थे। मैं समझा कि आप लोग रोज़ कुरान पाक पढ़ते होंगे तो इसे देख लेंगे। सोचा कि जब आप फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन आपने तो इस पाक किताब को पूरा साल हाथ ही नहीं लगाया। इफ्तिखार भाई, अगर आप अपने ही दुश्मन बनोगे तो किसी और की दुआ आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती।
घर में कुरान पाक मौजूद हो और उसकी तिलावत ना की जाए तो उस घर से बरकतें चली जाती हैं।